भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। रामायण में प्रगट है आदर्शों की गौरव गाथा और सनातन संस्कृति का बीज जो अंकुरित होकर आज भी हमें अपनी संस्कारों से प्रेरित कर रहा है। श्री राम का एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहीं एक एक आदर्श राजा है। वो आदर्श राजा हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श पति और आदर्श पिता हैं। उनके जीवन का हर एक कर्म धर्म का प्रतीक है। यही कारण है कि महर्षि वाल्मीकि ने कहा, रमो विग्रहवाण धर्मः, अर्थात राम धर्म के मूर्त स्वरूप हैं। लक्ष्मण सूरि ने अपनी रचना पुलत्सवत में श्री राम का वर्णन करते हुए कहा, हाथ में दान, पैरों से तीर्थ यात्रा, भुजाओं से विजय श्री, वचन में सत्यता, प्रसाद में लक्ष्मी, संघर्ष में शत्रु की मृत्यु, ये राम के स्वाभाविक गुण हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी में कैसा अद्भुत वातावरण था। इसका सुंदर वर्णन वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में मिलता है। मानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी की स्तुति करते हुए लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजाचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अर्थात परम दयालु और कौशल्या के हितकारी कृपालु राम प्रगट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनका अद्भुत रूप देखकर माता आनंदित हो गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म आयुध धारण किए हुए थे। आभूषण और बनमाला पहने हुए थे। विशाल नेत्र थे। उनकी शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस मारने वाला भगवान प्रगट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता, माया गुण गयंति अमान, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर, सुख गुण आगर, जही गवाई श्री संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भय प्रगट श्रीकांता। तब दोनों ने हाथ जोड़कर माता कहने लगी, अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेदों और पुराणों ने तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और प्रमाणित रहित बताया है। वेद और संत जन करुणा और सुखों का समुद्र, सब गुणों का धाम बताकर जिनका गान करते हैं, वह भक्तों से प्रेम करने वाला लक्ष्मीकांत मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे सुसलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, कहूँ पुत्र, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम है। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान राम ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। यह चरित जो गवाही, हरिपद पवाही, ते ही पै परहि भव कृपा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो जन इस चरित्र का गान करते हैं वो भगवान का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। भगवान श्री राम के जन्म के समय अयोध्या नगरी कैसी सजी थी, इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास लिखते हैं, ध्वज पताक तोरण पुरी छावा, कहीं न जाए जो ही भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश में तो होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। अर्थात ध्वज पताका तो तरुणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मांड में मग्न हैं। उक्त
वर्णनों के शताब्दी में रामायण पाठ के समय पाठक और श्रोता पढ़ते और सुनते आए हैं, किंतु गत 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरे भारत ने इस वर्णन का प्रत्यक्ष अनुभव भी किया। इस दिन की प्रतीक्षा भारतीय समाज गत लगभग 500 वर्षों से कर रहे थे। यह सर्वविदित है कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, जिसकी स्थापना वैवस्वत मुनि महाराज के सरयू तट पर की थी। जन्मभूमि स्थल मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हुए आज से लगभग 2900 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य द्वारा काले कसौटी के पत्थर वाले 84वें स्तंभों पर विशाल व भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। मुगल काल में विदेश आक्रांता बाबर के आदेशों पर उनके सेनापति मीर बांकी द्वारा सन 1528 में ध्वस्त कर उसी के मलबे से मंदिर के नींव पर ही मस्जिद नुमा एक ढांचा बनाया था। तब से अब तक अनेक राम भक्त मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अनेक संघर्ष, आंदोलन और फिर न्यायालय में प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर पुनः श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय समाज का यह संघर्ष उसके अनुपम धैर्य, आस्था, विश्वास और सामूहिक अनुशासन का परिचायक है। 500 वर्षों के दीर्घ प्रतीक्षा के बाद वह दिन भी आया जब श्री रामलला अपने जन्मस्थली के गर्भगृह में पुनः विराजमान हुए। 22 जनवरी 1924 को जिस क्षण यह ऐतिहासिक घटना घटित हुई, निश्चय ही भारत सहित विश्व भर में निवास कर रहे करोड़ों भारतवंशी अत्यंत भाव विभोर हो गए। दूरदर्शन और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अयोध्या के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सबने देखा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक डॉक्टर मोहन भागवत देशवासियों को संबोधित किया। दोनों व्याख्यान का मूल पाठ का केंद्र करते भारत के इस अंक में प्रकाशित किया गया है कि जिससे कि हम श्री राम नवमी को उस भाविक और आनंदमय क्षण को पुनः अनुभव कर सके। जय श्री राम।